दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए और ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI है, ठीक है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक के बार में याद करते चलिएगा, ठीक है, सिर्फ 1 बार में याद करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखिए अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो आपको बता दूं, अक्षर ज्ञान है जो बाल मनोविज्ञान के लिए आधार लिया गया, ठीक है, पर लिया गया है। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। क्या है, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। अगली देखते हैं, 2 नंबर में क्या है, देखिए, ठीक है, 2 नंबर में क्या बोलता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, कितने, 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दधीची के हड्डी से क्या बना। दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। दधीची के हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। क्या बना था, इंद्र का वज्र, ठीक है। अगली देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से शुद्ध शब्द क्या है, तो उत्सव है। आपका बी आंसर राइट हो, उत्सव आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, उत्सव। 5 नंबर देखिए, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना तो हतोत्साहित करना। क्या, हतोत्साहित करना। आपका नहीं, कान भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निंदा करना। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए निंदा करना, ठीक है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, निंदा करना, ठीक है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, निंदा करना, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जन्म आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर बिहार में हुई थी। कि कहाँ पे हुई थी, मुजफ्फरपुर बिहार में। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। 7 नंबर में देखिए, ई शब्द का उच्चारण स्थान है। तो ई, देखिए ई आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। ई तालु, ठीक है। 7 नंबर में क्या बोला है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु हो जाएगा, ठीक है। आपका बी आंसर राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण आपको बता दूं, महाप्लस ईश्वर हो जाएगा। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। महाप्लस ईश्वर, गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, महाप्लस ईश्वर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो सातकोरी का जन्म आपको बता दूं 1929 में हुई थी। कितना, कब हुई थी, 1929 ईस्वी में। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में, ठीक है। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी के मुख्य पात्र पंपाती हो जाएगा। आपका बी आंसर, ठीक है, राइट हो जाएगा। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है, पंपाती हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो आपको बता दूं 11 नंबर का उड़िया हो जाएगा। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। दहते विश्वास के लेखक कौन है, सातकोरी होता कहाँ के जन्म लिए थे। तो देखिए अगले क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उड़ीसा में जन्म लिए थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में था। कहाँ पे था, रास्ते में। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, रास्ते में ही था अमराई का कुआं, ठीक है। अगली देखते हैं,
आ गया क्वेश्चन। सातकोरी होता कथाकार है तो कहाँ के हैं? उड़िया के। कहाँ के हैं? आपका सी आंसर राइट हो जाए, उड़िया के, सी आंसर राइट। ठीक है, 14 नंबर में देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दे दिया हुआ, पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो आपको बता दूं, हृदय की शिक्षा से अभिप्राय है गांधी जी। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय थे? हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो जब अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितनी गद्य की रचना की थी? तो 27 गद्य की। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, कितना? 27 गद्य। 16 नंबर में देखिए, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी, इसके रचनाकार कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया रचनाकार है। ठीक है, तो आपका सी राजस्थानी। ठीक है, किस कहानी से अनुदित है? तो राजस्थानी से। आपका 16 सी आंसर राइट हो जाए। ठीक है, 17 नंबर में देखिए, पंपाति को कौन सा रोग था? तो पंपाति को कौन सा रोग था? तो 17 का क्या डी हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। क्या था? मेनिंजाइटिस। आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इस दुनिया में दुष्ट चक्र की सृष्टि पहला पुस्तिका कवि ने कहा। तो आपको बता दो 18 का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी आंसर राइट हो जाएगा, दुष्ट चक्र की सृष्टि। ठीक है, सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिखा, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भाव पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे। ठीक है, क्या कहते हैं? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भावनाओं पर आधारित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? तो अप्रत्यक्ष जाति, शिक्षा, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो आप सी आंसर राइट हो जाए। ठीक है, जाति प्रथा को क्या मानते? बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण मानते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 21 नंबर में देखिए, अम्बेडकर की दृष्टि से, यहाँ पर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होगा। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 के बी आंसर राइट हो जाएगा। बाईस नंबर में देखिए, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। ठीक है, खोखा किसका पुत्र था? तो सेन साहब का। कासू किसका पुत्र था? तो सेन साहब का। कासू और खोखा का एक ही नाम है। ठीक है, 23 नंबर देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत वैज्ञानिक है। कौन सी? 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी। आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। डी का 23 का डी नंबर। ठीक है, 23 का डी नंबर मनोवैज्ञानिक कहानी थी। कैसी कहानी थी 20 के दांत? तो मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अगली देखिए 24 नंबर में, क्या देखिए, रत्न मानव का अर्थ है,
प्राचीन मानव का अर्थ क्या है, तो प्राचीन मानव हो जाएगा। ठीक है, 24 का सी आंसर राइट हो जाएगा, प्राचीन मानव। ठीक है, 25 अगली देखिए 25 नंबर में क्या है नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश शरदपाद की रचना, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। किसकी रचना है, तो शरदपाद की है। ठीक है, 26 नंबर में देखिए अगली क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है, बेतमा कहाँ है, तो आपको बता दो पटना के पास है, डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बेतमा कहाँ है, तो पटना के पास। 27 नंबर देखिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो कितने 11 रुपये खो गए थे, कितना 11 रुपये, आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर में देखिए, अट्ठाईस नंबर में क्या है, शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर कौन थे, तो नाटककार थे, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, नाटककार थे। ठीक है, 29 नंबर में देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1964 ईस्वी में आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। 30 नंबर में देखिए, सुजान रसखान किसकी रचना है, सुजान रसखान किसकी रचना है, तो रसखान साहब की, आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर देखिए, संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था, तो कुएं में डालने के लिए, संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था, तो कुएं में डालने के लिए। ठीक है, 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर में देखिए, सुलोचना क्या थी, तो सुलोचना क्या थी, अभिनेत्री थी, सुलोचना क्या थी, तो अभिनेत्री थी। ठीक है, 33 नंबर में टॉल्स्टॉय कौन थे, रूसी लेखक थे, टॉल्स्टॉय कौन थे, तो रूसी लेखक थे, टॉल्स्टॉय कौन थे, रूसी लेखक थे। ठीक है, रसीला किसकी रचना है, गुरु नानक की है। ठीक है, 35 का ए आंसर राइट हो जाए। ठीक है, अगली देखिए 36 नंबर में, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू बाड़िए, तो किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू बाड़िए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहे थे। ठीक है, आपका बी आंसर राइट हो जाए। 37 नंबर में देखिए, खेत शब्द है तो क्या तद्भव क्या है, आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, तद्भव है। 38 नंबर में देखिए, 38 नंबर में क्या है, प्रेम धन किस युग के कवि है, प्रेम धन किस युग के कवि है, तो प्रेम धन भारतेंदु युग के कवि है। ठीक है, भारतेंदु युग के कवि है प्रेम धन। 39 नंबर देखिए, प्रेम धन ने किस समाज की रचना की थी, तो किस समाज की रचना की थी, रसिक समाज की। ठीक है, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, रसिक समाज की स्थापना की थी। 40 नंबर में देखिए, प्रेमघन का जन्म हुआ था, तो प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बता दूं मिर्ज़ापुर में थी। ठीक है, आपका मिर्ज़ापुर में प्रेमघन का जन्म हुआ था। 41 नंबर देखिए, भारत माता के संबंध में क्या सही है, शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विद्यावासिनी, तो ग्रामवासिनी हुआ था। ठीक है, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देखिए, भारत माता कहाँ निवास करती है, तो ग्राम में निवास करती है, गांव में कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। ठीक है, 43 नंबर में देखिए, आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दो 43 के प्रयोगवाद, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगवाद। 44 नंबर में क्या है देखिए, कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो आपका रहस्यवादी, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, क्या थे, रहस्यवादी, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर में देखिए, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, तो वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि, तो रहस्यवादी, आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द पुल्लिंग है तो मूर्खता हो जाएगा आपका, नहीं कपट हो जाएगा। ठीक है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है तो क्या बता दो, समाचार हो जाएगा। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा 47 का ए। ठीक है, 48 नंबर में देखिए। ठीक है, 48 नंबर में क्या है देखिए, 48 नंबर में क्या है, वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ कहना, संख्या बताना। आपका डी आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर में भारत के प्रधानमंत्री किस पदवंत का उदाहरण है? तो किस पदवंत का उदाहरण है? तो संज्ञा पदवंत। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री किस पदवंत का उदाहरण? तो संज्ञा प्रबंध हो जाएगा, पदवंत। ठीक है, 50 नंबर में देखिए, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चे खेलते खेलते थक गए, तो यह असमापिका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 50 का सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, असमापिका क्रिया हो जाएगा। ठीक है।